3 लाख 4 लाख 5 लाख बढ़ते बढ़ते आज मेरी इनकम 30 लाख रुपए हो गई है। तो मैं हर किसान भाइयों से कहती हूँ, मैं इस छोटी सी ज़मीन में मैं कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनु सीकर। और आज हम सीकर के बेरी गांव में जहां पर हम पहुंचे हैं शेखावटी कृषि फार्म में और आपकी बात करवाएंगे प्रगतिशील किसान संतोष देवी से, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। और उन्होंने अपनी खेती से किसानों को, इन्हीं साथ में महिलाओं को भी प्रेरित किया है कि वो भी खेती करके अपना घर अच्छे से चला सकती हैं और काफ़ी अच्छी इनकम कर सकती हैं। अगर आप खेती में अपना स्कोप देखते हैं तो आपको कहीं पे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खेती में इतना कमा सकते हैं कि आपका घर काफ़ी अच्छे से चलेगा और आपको सम्मान भी मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं संतोष देवी जी से। अभी देखो इसके पीछे चवन्नी का निशान आता है। अब इस पे इतनी मौसमियाँ लगी हैं और ना इस मौसमी में मेहनत है। इन्हें बस खाद पानी ये देना है और निराई गुड़ाई करनी है। इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। और ये 50-60 रुपए किलो जाती है। इसके पतला छिलका है और इसके पीछे चवन्नी का निशान आता है। ये किसान भाई बहुत आराम से कर सकता है। ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगेगा। ना इसे तोते खाएगा, ना इन्हें गिलहरी खाएगी, कोई भी नहीं खाएगा इसे। ये कितने एक समय में हो जाता है इसका पेड़, फसल, ये सब? ये हम तीसरी साल फसल ले सकते हैं, क्योंकि 2 साल तो उस पर अगर फल आ रहा है हमारा तो उसे हमें तोड़ के डालना पड़ेगा। फल तो 1 साल में ही आ जाएगा, लेकिन उसे तोड़ के गिराएंगे, अगर नहीं गिराएंगे तो पेड़ छोटा रह जाएगा। इसलिए तीसरी साल हम इसमें फसल ले सकते हैं। अब ये देखिए इसमें टूटने को तैयार हो रहा है। 50-60 किलो का एवरेज उतरता है इनमें। सभी महिलाओं को, मेरे किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि मेरे किसान भाइयों, हमारे पास अगर खेती है तो हम बाहर क्यों जाएं। आज 2 साल में इस कोरोना ने हमें सभी को धरती पे लाके पटक दिया है। इसलिए हम अपनी खेती में सब कुछ कर सकते हैं और दहेज के ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा के आत्मनिर्भर बनाएं, ये मेरे को सभी को देना है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो रसायन खेती है उसे त्याग करके हमें जैविक खेती पे आना है। उनकी सोच को हमें बदलना है कि भाई हमारा जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जो इनकम है वो हमारी कम होगी। अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वो 50 रुपये किलो जा रहा है, अगर उत्पादन कम हो रहा है तो हमारा 150 रुपये किलो जा रहा है। वहीं पर आए, वो जहर तो नहीं खाएंगे। इसलिए किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि रसायन को छोड़ के वो जैविक खेती में आएँ। आपने सबकी शुरुआत कैसे करी थी, कहाँ से करी थी? ये हमने 2008 से शुरुआत की थी और 11 के बाद जब हमें फल की इनकम मिलने लगी, उसके बाद से हमारा जो हौसला था वो और भी आगे बढ़ गया। सभी ने हमें ताने भी दिए, लेकिन हमने ताने सुन करके भी उनकी सुनाई नहीं की, क्योंकि जब किसान अगर मन में ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। तो यही हमने किया। और जब देखें कि हमारे पास उत्पादन हमें इतना मिल रहा है, जब पहली साल 3 लाख 4 लाख 5 लाख बढ़ते बढ़ते आज मेरी इनकम 30 लाख रुपए हो गई है, तो मैं हर किसान भाइयों से कहती हूँ, मैं इस छोटी सी ज़मीन में मैं कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं 30 कमा रही हूँ, मैं 5 मज़दूर रख रही हूँ तो 5 मज़दूरों का पालन तो कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरह से करें, 5-5 मज़दूरों को रखेंगे तो हमारी जो बेरोज़गारी है वो भी कम हो जाएगी। ये दूर दूर के हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, हर जगह से यहाँ किसान आ रहे हैं, वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन किसानों ने पहले भी लगाए थे लेकिन उन्हें ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिली। इसलिए उन्होंने 4 साल ख़राब करके और अपना पैसा लगा के और आज उन्होंने उखाड़ा है, इसलिए वो यहाँ से लेके जा रहे हैं सब किसान। ये सब देख के बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि ठीक है अपन भी अनार का लगा लेते हैं, अपन भी सेब का लगा लेते हैं, लेकिन हर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसान भाइयों को एक तो मेन होता है क्वालिटी पे, उन्हें क्वालिटी की अनार का जो पेड़ है वो नहीं मिलता। उसके बाद उन्हें क्या है कि लगाने का तरीका वो भी नहीं है। भाई कैसे लगाएंगे, कब उन्हें खाद देंगे। कई किसान क्या करते हैं, उनके पास क्वालिटी नहीं आई, उन्होंने पेड़ लगा दिए, जब वो 4 साल का हुआ उस पर जब फल आए तो उनका अंदर से तो दाना सफ़ेद है, ऊपर से लाल है। अब वो मार्केट में लेके क्या जाएगा, कौन लेगा उसे, कोई ख़रीदार नहीं है। और कईयों का क्या है कि अंदर से लाल है लेकिन ऊपर का छिलका हरा है। इसलिए किसानों ने मात खाई है। बहुत से किसान भाई हैं बहुत दुखी होकर के अब यहाँ आ रहे हैं। तो उनको हम पहले गाइडलाइन पूरी करते हैं, आपको किस तरह से आपको प्लांट लगाना है, और प्लांट लगाने के बाद उससे निराई गुड़ाई करना है, उसमें खाद कैसे देना है। कई किसान भाई क्या करते हैं, तने के पास गड्ढा खोद लेते हैं, उसी में पानी डालते रहते हैं और उन्हीं में खाद देते रहते हैं। उससे क्या है कि तना जो उसकी जो छिलका है वो ख़राब हो जाता है। हमेशा
तने से 1-1.5 फीट साइड में ही हमें खाद देनी चाहिए, और तने के पानी टच होगा वो भी ठीक नहीं है। इसलिए चारों तरफ हम ये देखेंगे कि प्लांट में नमी की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम से ही पेड़ को पाल सकते हैं, क्योंकि पानी की जो स्तर है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक किसान भाई बूंद ड्रिप सिस्टम से ही ये प्लांट लगाए। और कई किसान भाई हैं जैसे गेहूँ बाजरा वही बारानी खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कोई इनकम नहीं मिल रही है। तो इसलिए हर किसान भाई अब यही चाह रहा है, हर किसान भाइयों को मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर बागवानी में आओगे तो अपने आप अपने इनकम डबल कर सकते हो। और इसके लिए जो हमारी जो नर्सरी है ये हमारी सरकार से अप्रूव्ड हुई है, क्योंकि हर किसान भाई ये देखता है कि सरकार से भी हमें 2 रुपये मिले, इसलिए उन्हें इससे सब्सिडी मिल रही है। हमारा जो कोई भी प्लांट लेके जाता है उसे सब्सिडी मिलती है, और हर किसान भाई के लिए सरकार भी आगे बढ़ रही है, हर चीज़ पे सब्सिडी दे रही है। मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि कोई इंसान अगर सिर्फ पैसे के लिए ये सब लगाना चाहता है तो वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो, उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन से आके, या कोई भी किसान है जो यहाँ से अनार की पौध ले जाके अनार का बगीचा लगा लेगा, उसे काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले जब हमने लगाए थे उसी समय बहुत से किसानों ने लगाए थे, लेकिन वो लोग किसान नहीं थे। वो लोग बड़े बड़े नेता अधिकारी ऐसे लोग थे कि उन्होंने ये आ गया भाई हमारे बगीचा लग रहा है, लेकिन उनकी केयर नहीं हो पाई, उन्होंने संभाला ही नहीं। बस एक बार पेड़ लगा दिया, भाई हमारे बगीचा चल रहा है, वो तो उनका शौक़ था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक किसान भाई हर उसे पेड़ को बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, और बच्चा तो रो भी लेता है, पेड़ तो रोता भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर किसान भाइयों को इन्हें केयर करने की आवश्यकता है, और वो चाहे जितना भी कमा सकता है उसमें। ये नहीं है कि वो नौकरी में भागे और नौकरी में ही कमा सकता है, वो अपनी खेती में आके सब कुछ कमा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? वो तो ट्रेनिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें ये पता लग जाए हमें कितना गड्ढा खोद के हमें प्लांट लगाना है, उसमें कितनी खाद डालनी है। कई लोग क्या करते हैं, उन्हें 3 बाई 3 का गड्ढा खुदवा देते हैं और उसको फिर खाद से भरवा देते हैं। तो वो किसान तो पहले ही टूट जाता है। उतना तो उसमें कोई महत्वपूर्ण ही नहीं है कि 3 बाई 3 का गड्ढा खोदे, भाई 1.5 बाई 1.5 का गड्ढा करके और उसे 10-15 दिन खुला छोड़ दे। फिर उसमें हम प्लांट लगाएंगे, तभी उसमें 4-5 किलो खाद चारों तरफ मिला करके और उसके साथ ही लगा देंगे, तो किसान क्या आगे करता जाएगा अपने आप। फिर उसमें हम ड्रिप सिस्टम लगा देंगे, क्योंकि उसे पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है। पाइप से भरते रहेंगे तो पेड़ भी सक्सेस नहीं होगा इतना, और उसकी मेहनत भी डबल होगी। इसलिए ड्रिप सिस्टम से हमें उस पेड़ को तैयार करना है। आप अपनी नर्सरी से पौधे तो देते हैं, लेकिन क्या आप किसानों के लिए ट्रेनिंग के कोई सेशन भी ऑर्गेनाइज कराते हैं? जी, जब किसान भाई आता है उसे हमें पूरी ट्रेनिंग देते हैं, आपको कब इनमें खाद डालनी है, कब इनमें कटिंग करनी होगी। और उस किसान को हम अपने फ़ोन नंबर देते हैं कि भाई आप आओगे तो यहाँ बताएंगे। और अगर फ़ोन से भी आजकल सब कुछ होने लगा है, मोबाइल से भी, भाई आपका पेड़ कितना ग्रोथ कर गया है, कितनी उन्हें कटिंग करनी है, वो सारा हम उन्हें बताते हैं। तभी किसान भाई आगे सक्सेस होता है, क्योंकि हमने बहुत दुख देखे हैं, हमें पहले पता नहीं था, इसलिए हमने 3-4 साल बहुत दुखी के निकाले हैं। उसी के बाद हम धीरे धीरे अपनी खेती में करके ही इसको सीखे हैं। इसके लिए आप कोई उनसे चार्ज लेते हैं? जी नहीं, मेरा किसान भाई है, वो चार्ज कहाँ से देगा, वो तो पहले ही ऐसे गरीब है, तो किसान भाइयों से कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से संतोष देवी जी ने बताया कि किस प्रकार आप भी जैविक खेती कर अपना घर अच्छे से चला सकते हैं, आपको सम्मान भी मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, आपका कोई सुझाव हो तो भी कमेंट करें। और अगर आपको इस प्रकार की खेती की कोई जानकारी लेनी है तो आप बेरी में उनसे पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी है शेखावटी कृषि फार्म .com, तो वहाँ पर जाकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।